हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्रीति और रोहित आराम से बैठकर अपनी ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तभी रोहित ने प्रीति से कहा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में आया। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, टेक योर टाइम। रोहित एक जबरदस्ती की मुस्कान पास करता हुआ चला गया। वो वॉशरूम पहुंचा जहां उसे आकाश अपने हाथ धोता हुआ नजर आया। आकाश को देखते ही रोहित ने कहा, लावण्य से दूर रहो। आकाश ने पूछा, क्यों? रोहित ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आकाश ने रोहित को चढ़ाने के लिए आगे पूछा, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? रोहित ने जवाब दिया, मैं लावण्य का बॉयफ्रेंड हूँ एंड आई लव हर। आकाश ने तुरंत कहा, एक्स बॉयफ्रेंड? तुम लावण्य के एक्स बॉयफ्रेंड हो, और मत भूलो कि तुम्हारी सगाई प्रीति से हुई है। तुम्हें हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। अगर इतना ही प्यार था तुम्हें लावण्य से, तो क्यों उसे चीट किया? क्यों तुमने लावण्य के पापा को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया? रोहित ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? आकाश ने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है, और तुम शायद भूल रहे हो कि अब मेरे पापा इस केस को हैंडल करने वाले हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सही रास्ते पर आ जाओ, अपनी और प्रीति के रिश्ते पर फोकस करो, और जो भी तुम लावण्य के साथ कर रहे हो उसे बंद कर दो, वरना इस केस को हारने के लिए तैयार रहना। रोहित ने हंसते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम शायद भूल रहे हो कि शिवांश मेरी साइड है। आकाश ने कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी सगाई के दिन मैं भी मौजूद था, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शिवांश भैया को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। शिवांश भैया कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे पापा को लावण्य का केस लड़ने के लिए कन्विंस करने वाले शिवांश भैया ही हैं। ये सुनते ही रोहित के मुंह से निकला, व्हाट? आकाश ने आराम से कहा, यह सच है, इसलिए तुम हारने के लिए तैयार रहो। रही बात मेरी और लावण्य की, तो हम जो भी करना चाहें वो हमारे बीच का मैटर है। मैं लावण्य को डेट करना चाहता हूँ। अब लावण्य सिंगल है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, और तुम कुछ नहीं कर सकती। सो बैक ऑफ। ये कहकर आकाश जाने लगा, लेकिन रोहित के तन बदन में तो आग लग चुकी थी। पहले ही वो शिवांश और लावण्य के साथ देखकर पागल हो रखा था, और अब आकाश भी लावण्य को इम्प्रेस करने के कंपटीशन में उतर चुका था, जो रोहित से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रोहित ने आकाश को जोर से धक्का दिया, जिस वजह से आकाश का बैलेंस बिगड़ गया और उसका सिर सीधे काउंटर से टकराया, जिस वजह से वहां चोट लग गई। आकाश ने खुद को संभालते हुए रोहित से पूछा, तुम पागल वागल हो क्या? ये क्या हरकत थी? रोहित ने दांत पीसते हुए कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ कि लावण्य से दूर रहो। चुपचाप मेरी बात मान जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आकाश ने रोहित के सामने सीना तान कर खड़े होते हुए कहा, नहीं मानूंगा। बोलो क्या करोगे तुम? ये सुनकर रोहित और ज्यादा गुस्सा हो गया, इसलिए उसने आकाश की नाक पर पंच मारा, जिस वजह से आकाश जमीन पर गिर गया। फिर रोहित ने आकाश को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वैसे तो आकाश रोहित को आराम से हरा सकता था, पर आकाश बेवकूफ़ नहीं था। आकाश इस मौके का फ़ायदा उठाने का प्लान बना रहा था। इसीलिए उसने रोहित को अपना काम करने दिया और खुद किसी को मदद के लिए पुकारने लगा। कुछ स्टाफ मेंबर्स उधर काम कर रहे थे, तो वो आकाश की आवाज़ सुनकर तुरंत वॉशरूम में आ गए। उन्हें देखते ही आकाश ने कहा, प्लीज़ हेल्प मी। ये इंसान थोड़ा पागल है और छोटी सी बात पर एग्रेसिव हो रहा है। इसे रोकिए, वरना ये मुझे मार डालेगा। आकाश की बात सुनकर एक स्टाफ मेंबर ने अपने साथ से कहा, इन्हें अलग करो और मैनेजर के पास ले चलो। देखो यहाँ कितनी तोड़-फोड़ हो गई है, तो भरपाई तो इन्हें ही करनी है। मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। उसी वक्त प्रीति भी रोहित को ढूंढते हुए वहां आ गई थी। उसने जब आकाश को रोहित के हाथों पिटते देखा और स्टाफ मेंबर्स की बातें सुनी, तो तुरंत शिवांश को कॉल कर लिया, लेकिन सही तरह से सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं की। प्रीति ने शिवांश से कहा, भैया मैं और रोहित एक होटल में आए हैं जहाँ आकाश भी आ रखा है। अब आकाश और रोहित पता नहीं क्यों झगड़ रहे हैं, लेकिन रोहित को काफ़ी चोट आई है। प्लीज़ जल्दी यहाँ आ जाइए, वरना होटल वाले पुलिस को बुला लेंगे। मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। ये कहकर प्रीति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जो दो स्टाफ मेंबर्स वॉशरूम में थे, वो रोहित और आकाश को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोहित मान नहीं रहा था। रोहित ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, दूर हो जाओ, कोई बीच में नहीं आएगा, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्रीति ने चिल्लाते हुए कहा, रोहित प्लीज़ रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? पर रोहित ने प्रीति की बात को पूरी तरह इग्नोर किया। तब तक लावण्य वहां आ गई। जब लावण्य ने आकाश को रोहित से पिटते हुए देखा,
तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और रोहित को एक थप्पड़ जड़ दिया। लावण्य के इस एक्शन के कारण रोहित और आकाश दोनों ही रुक गए। जहां रोहित लावण्य से थप्पड़ पड़ने पर चौंका हुआ था, वहीं आकाश चुपचाप लावण्य के पीछे खड़ा हो गया। सबको शांत खड़ा देखकर प्रीति भी रोहित के करीब आकर खड़ी हो गई। यहाँ प्रीति को रोहित की कोई गलती नजर नहीं आई, उल्टा वो आकाश पर चढ़ने लगी। प्रीति ने आकाश को डांटते हुए कहा, ये सब क्या था आकाश? तुम रोहित के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? रोहित मेरे होने वाले हस्बैंड है और तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ कुछ और ही कर रहे हो। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये सब क्या था? आकाश ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह हेलो, शुरुआत तुम्हारे प्यारे मंगेतर ने की है। मैं तो चुपचाप हाथ धोकर जा रहा था, लेकिन ये महाशय आए और बहुत छोटी सी बात पर मारपीट करने लगे। प्रीति और लावण्य दोनों ने ही रोहित की ओर देखा, ये सोचकर कि वो अपनी शायद एक्सप्लेन करेगा, लेकिन रोहित बड़े एटीट्यूड के सामने वहाँ ऐसे खड़ा था मानो उसने कुछ गलती नहीं की हो। प्रीति ने रोहित को डिफेंड करते हुए कहा, तुमने ही कुछ ऐसा किया कर दिया होगा जिससे रोहित को गुस्सा आ गया होगा। आकाश ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, इतनी मार खाने के बाद भी मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड मंगेतर पर हाथ नहीं उठाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम मुझे ही दोष दे रही हो। वाओ, मुझे लगा नहीं था कि अपने बचपन के इस दोस्त पर तुम्हें इतना कम भरोसा होगा। लेकिन किसी ने सच कहा है कि प्यार इंसान की सोचने समझने की क्षमता कम कर देता है। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, बट इट्स ओके। अब सारी बातचीत पुलिस स्टेशन में ही होगी। ये सुनकर प्रीति घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि रोहित जेल जाए, इसलिए वो आकाश को मस्का लगाने का सोचने लगी। प्रीति ने आकाश से कहा, आई एम सो सॉरी आकाश, मुझे तुम्हारी साइड भी सुननी चाहिए थी। एक्चुअली मैंने रोहित को इतना गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा, इसलिए सोचा कि शायद तुमने ही कुछ कह दिया होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब प्रीति ने रोहित को डांटते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? तुम जानते भी हो कि आकाश कौन है? आकाश मेरा दोस्त है। आकाश पर हाथ उठाना मतलब मेरे किसी फैमिली मेम्बर पर हाथ उठाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी के अभी आकाश से माफ़ी मांगो। रोहित को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए उसने पूछा, सॉरी क्या कहा तुमने? प्रीति ने सपाट लहजे में कहा, मैंने कहा कि आकाश से माफ़ी मांगो। से सॉरी टू आकाश राइट नाउ। जब रोहित ने देखा कि प्रीति सीरियस है, तो उसे ना चाहते हुए भी झुकना पड़ा, क्योंकि अभी एक प्रीति ही थी जो उसे हर हाल में सपोर्ट कर रही थी, और प्रीति के दम पर ही उसे राणावत फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था। रोहित ने दांत पीसते हुए कहा, आई एम सॉरी आकाश, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आकाश ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, इट्स ओके रोहित, दोबारा ऐसा मत करना। हम पुराने दोस्त हैं और हमें दुश्मनों की तरफ बिहेव नहीं करना चाहिए, एक लड़की के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं। ये कहकर आकाश ने आंख मार दी। प्रीति ने शक भरी निगाहों से रोहित और आकाश को देखा। उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि लावण्य के कारण आकाश और रोहित का झगड़ा हुआ है, लेकिन प्रीति ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तभी एक स्टाफ मेंबर ने कहा, अगर ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैनेजर के पास चलिए, ये जो तोड़फोड़ और नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी करनी है। आकाश ने इस बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए लावण्य से कहा, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। देखो मुझे कितनी सारी चोट आई है, अब मैं अपना ये हैंडसम चेहरा किसी को कैसे दिखाऊंगा? लावण्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चलो। आकाश ने स्टाफ मेंबर से कहा, आप लोग चलिए, हम सब आ रहे हैं। मुसीबत नुकसान की भरपाई रोहित कर देगा, क्योंकि सारी गलती उसकी ही है, इसलिए आप आराम से जाइए, रोहित कुछ देर में आ रहा है। वो दोनों स्टाफ मेंबर्स वहां से चले गए। उनमें से एक आदमी ने अपने साथी से कहा, क्या खतरनाक लोग हैं यार, एकदम ड्रामेबाज, एक लड़की के चक्कर में इतना बड़ा बखेड़ा। दूसरे आदमी ने कहा, लड़की के चक्कर में? तुम्हें पता है क्या हुआ था वहाँ? ये सुनकर पहले वाले आदमी ने जवाब दिया, हाँ, जिस लड़की को मार पड़ी वो सचमुच हाथ धोकर वापस आ रहा था, लेकिन दूसरे वाले बंदे ने उसे रोक लिया और वो थप्पड़ मारने वाली लड़की ने लड़की से दूर रहने को कहा। मैं तो सब कुछ इग्नोर करके अपने काम पर लग गया, लेकिन वहाँ वॉशरूम में झगड़ा बढ़ गया। दूसरे आदमी ने कहा, अच्छा तो एक लड़की के चक्कर में ये झगड़ा हुआ है, कमाल है। शिवांश उन दो लोगों के पास से गुजरा, इसलिए उसने सब सुन लिया। सब सुनते ही शिवांश समझ गया कि सिचुएशन क्या होगी। थोड़ी देर पहले ही शिवांश आया था, इसलिए वो तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही शिवांश ने पूछा, क्या हो रहा था यहाँ? रोहित को डांट ना पड़ जाए इसलिए प्रीति ने कहा, छोटी सी बात है भैया, लेकिन ये दोनों झगड़ पड़े, पर अब सब ठीक हो गया है। रोहित ने आकाश से माफ़ी मांग ली है और अब नुकसान की भरपाई भी करनी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये कहकर प्रीति रोहित को खींचते हुए वहां से ले गई। प्रीति और रोहित के जाने के बाद आकाश ने शिवांश से कहा,
मैं भी चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है और लावण्य मेरे साथ चल रही है। ये कहते हुए आकाश लावण्य का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि शिवांश ने कहा, मुझे लावण्य से कुछ बात करनी है अकेले में। मैं चाहूँगा कि तुम हमें प्राइवेसी दो और बाहर जाकर हमारा इंतजार करो। आकाश शिवांश को ना नहीं कह सकता था, इसलिए बात मानकर चुपचाप वॉशरूम से बाहर चला गया। आकाश के जाने के बाद शिवांश ने लावण्य से सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर रॉय से मिलने नहीं गई क्या? लावण्य ने जवाब दिया, उनसे मिलकर वापस घर जा रही थी, तभी वहाँ आकाश मिल गया। हम पुराने फ्रेंड्स हैं, इसलिए लंच का प्लान बना लिया और यहाँ आ गए। पर यहाँ रोहित दिख गया और फिर ये सब, बट आई स्वेयर कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन टॉपिक तुम ही थी। लावण्य ने साफ मना करते हुए कहा, नॉट एट ऑल। मैं तो यहाँ भी थी मैं तो यहाँ थी भी नहीं। एंड डोंट वरी, मैं आपकी बहन की खुशियों के बीच कभी नहीं आऊँगी। शिवांश ने लावण्य के करीब आते हुए पूछा, लावण्य तुम सच में इतनी मासूम हो या जानबूझकर सब कुछ इग्नोर करती रहती हो? कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि रोहित और आकाश के बीच तुम्हारे कारण ही झगड़ा हुआ है, फिर तुम क्यों इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही हो? लावण्य ने जवाब दिया, क्योंकि यही सच है। आकाश और रोहित दोनों क्लासमेट्स हैं और मेरे सीनियर्स। छोटी सी बात पर हो गई होगी लड़ाई, ज़रूरी नहीं कि टॉपिक मैं ही हूँ। और आकाश ऐसा कभी नहीं कर ही नहीं सकता, वो रोहित से ज़्यादा समझदार है। शिवांश ने हंसते हुए कहा, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम किसी पर भी बड़ी जल्दी भरोसा कर लेती हो, चाहे वो रोहित हो या फिर आकाश। ध्यान से सोच समझ कर चला करो, वरना किसी दिन बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी, जैसे अभी फंस गई हो। ये कहकर शिवांश लावण्य को अकेला छोड़कर वॉशरूम से बाहर चला गया। लावण्य अपनी सोच में ही डूब कर रह गई। उसके दिमाग में बस शिवांश की ही बातें घूम रही थी और कुछ सवाल उठ रहे थे। वॉशरूम से बाहर आने के बाद शिवांश रिसेप्शन एरिया के पास से होते हुए गुजरा, जहाँ प्रीति रोहित का हाथ पकड़कर खड़ी हो रखी थी। रोहित किसी चीज़ के लिए तो पेमेंट कर रहा था, पर शिवांश को कुछ भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने एक स्ट्रिक्ट टोन में प्रीति से कहा, मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। जब तक मैं पार्किंग एरिया से गाड़ी बाहर निकालता हूँ, तब तक तुम भी होटल की बाहर आ जाना, जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। ये कहकर शिवांश वहाँ से चला गया। प्रीति के बाद शिवांश के पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके एक कहने पर शिवांश दौड़ता हुआ होटल आ गया था। तो वह प्रीति को भी शिवांश की बात माननी थी। जाने से पहले प्रीति ने रोहित से कहा, मैं चलती हूँ, वरना भैया और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तुम पेमेंट वगैरह कर लो और दोबारा आकाश से झगड़ने मत लगना, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये कहकर प्रीति ने रोहित के गाल पर किस किया और होटल से बाहर चली गई। कुछ देर बाद प्रीति और शिवांश गाड़ी में बैठे हुए थे। शिवांश बड़ी खामोशी से ड्राइव कर रहा था, पर प्रीति के लिए ये काफ़ी अनकंफर्टेबल था। उसमें बिल्कुल भी चुप बैठा नहीं जा रहा था और वो बोर हो रही थी। काफ़ी देर चुप रहने के बाद प्रीति ने शिवांश से सवाल किया, भैया क्या आप लावण्य को जानते हैं? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया तो प्रीति ने कहा, रोहित भी लावण्य को जानता है, वो कितनी सुंदर है ना। एक पल के लिए तो मुझे लावण्य से जलन हो रही थी और मुझे लगा कि शायद रोहित और लावण्य के बीच कभी कोई अफेयर रहा होगा। फिर मुझे ये भी डाउट हो रहा था कि रोहित और आकाश का झगड़ा लावण्य के ही कारण हुआ था। शिवांश ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या उन्होंने बताया कि वो क्यों झगड़ रहे थे? प्रीति ने कहा, नहीं, पर आकाश ने कहा कि किसी लड़की के कारण उसे और रोहित को नहीं झगड़ना चाहिए। साथ ही रोहित का लावण्य के लिए जो एटीट्यूड था, उससे मुझे लगा कि शायद उन दोनों के बीच कुछ तो था, पर मुझे रोहित पर पूरा भरोसा है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात होती तो रोहित मुझे ज़रूर बता देते। प्रीति की नासमझी और रोहित के लिए उसके अंधे भरोसे को देखकर शिवांश मन ही मन हंस पड़ा। उसने इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि शिवांश जानता था कि प्रीति उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। पर इधर अब प्रीति के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि आकाश को लावण्य पसंद है, या फिर वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिवांश ने मजाक में पूछा, अच्छा तुम्हें किसने बताया? प्रीति ने जवाब दिया, आकाश की नज़रों ने। वो जिस तरह लावण्य को देख रहा था वो काफ़ी रोमांटिक था। वो मैंने तब नोटिस किया जब लावण्य मेन्यू पढ़कर खाना सिलेक्ट कर रही थी। ये सुनकर शिवांश ने अनजाने में ही स्टेयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। शिवांश जानता था कि लावण्य के दिल में आकाश के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आकाश लावण्य को पसंद करता है, ये जानकर भी शिवांश को गुस्सा आ रहा था और वो जेलस फील कर रहा था।
टॉपिक चेंज करने के लिए शिवांश ने प्रीति से सवाल किया, तुम और रोहित शादी कब करने वाले हो? प्रीति ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, अभी नहीं। अभी रोहित अपने कैरियर के बीचों बीच में है। वो थोड़ा आगे बढ़ जाए तो हम शादी कर लेंगे। अभी वो थोड़े बिजी हैं तो आई मैं हेट उन्हें यू ज़्यादा रोहित। डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। पर अगर रोहित को ठीक लगे तो हम जल्द से जल्द शादी कर सकते हैं। अचानक शिवांश ने गाड़ी रोकी। प्रीति ने बाहर नजर डाली तो आगे रेड लाइन सिग्नल था। शिवांश ने प्रीति की ओर देखा और सवाल किया, क्या रोहित सचमुच तुमसे प्यार करता है? प्रीति ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स। शिवांश ने पूछा, इस प्यार की वजह? प्रीति ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया, क्योंकि मैं सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, अच्छी फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे लोग हैं और मेरा एक भाई है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रीति का जवाब सुनकर शिवांश फीकी हंसी हंसने लगा, लेकिन प्रीति इसे नोटिस नहीं कर पाई। शिवांश ने मन ही मन कहा, रोहित को तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों और उस पावर से प्यार है जो उसे हमारी फैमिली से मिल रही है। वो उस दिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा जिस दिन तुम उसके किसी काम की नहीं रहोगी। पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी। लावण्य आकाश को लेकर हॉस्पिटल आई हुई थी, क्योंकि आकाश को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। पर हॉस्पिटल में लावण्य और आकाश एक दूसरे से बात करने के बजाय मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। जहां लावण्य अभी तक शिवांश की बातों को सोचकर परेशान हो रही थी, वहीं आकाश शिवांश और लावण्य के रिश्ते के बारे में सोच रहा था। आकाश ने शिवांश की नज़रों को महसूस किया था जब शिवांश लावण्य को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आकाश बेवकूफ़ नहीं था जो शिवांश की निगाहों को पहचान नहीं पाता। ऊपर से शिवांश ने लावण्य से अकेले में बात की थी जो आकाश को हजम नहीं हो रही थी। आकाश को जानना था कि शिवांश ने लावण्य से क्या कहा, इसलिए उसने पूछा, लावण्य, शिवांश भैया ने तुमसे क्या बात की? क्या उनकी किसी बात का तुम्हें बुरा लग गया जो तुमने अपना मुंह लटकाया हुआ है? लावण्य ने एक कन्फ्यूज चेहरे के साथ कहा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी ही किसी पर भी भरोसा कर लेती हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। इस चक्कर में मैं किसी दिन प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी, जैसे अभी फंस गई हूँ। पर मुझे समझ नहीं आया कि मिस्टर शिवांश ने ऐसा क्यों कहा। क्या तुमने मुझसे कोई झूठ कहा? आकाश ने सवाल किया। किस बारे में? लावण्य ने पूछा। वॉशरूम में क्या हुआ था? झगड़ा क्यों हुआ था? आकाश ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया। मैं हाथ धोकर वापस लौट रहा था, लेकिन रोहित ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो कहने लगा कि मैं तुमसे दूर रहूं, और जब मैंने कहा कि उसे मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है, तो रोहित मुझे पीटने लगा। लावण्य ने पूछा, तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया? आकाश ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। लेकिन रोहित रुका ही नहीं। मैं पब्लिक में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरे परिवार और परवरिश पर सवाल उठे, इसलिए मैं चुप था। लेकिन मेरी चुप्पी का फ़ायदा उठाकर रोहित ने बार बार मुझे मारा और इस हाल में पहुंचा दिया। ये कहकर आकाश चुप हो गया और लावण्य ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया। पर आकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जान चुका था कि शिवांश को उसकी असलियत पता चल गई है। तभी शिवांश ने लावण्य से ऐसी बात कही, क्योंकि पूरी गलती रोहित की ही नहीं थी। आकाश ने भी रोहित को प्रकोप किया था। आकाश ये बात किसी को बता नहीं सकता था, पर शिवांश ये बात जान गया था। ऊपर से आकाश को ये भी डाउट था कि शिवांश को लावण्य पसंद है, इसलिए उसने सोचा कि लावण्य से दूरी बनाना ही सही होगा। लावण्य के चक्कर में आकाश शिवांश से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। आधे घंटे बाद लावण्य ने आकाश से कहा, तुम आराम करो और जब तक डॉक्टर ना कहे हॉस्पिटल से बाहर मत निकलना। मुझे काम पर जाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। आकाश ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इससे पहले कि लावण्य आकाश का ऑफर रिजेक्ट करती, उससे पहले ही आकाश ने कहा, मैं भी उसी रास्ते से होते हुए घर जाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हें घर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, मैं खुद को बेवजह तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। लावण्य ने ओके कहा और फिर वहाँ से चली गई। उसने लंच नहीं किया था, इसलिए होटल पहुंचकर लावण्य ने सबसे पहले कुछ खाया और फिर अपने काम पर लग गई। जब लावण्य ब्रेक पर थी, तभी उसकी एक फ्रेंड रोशनी ने पूछा, क्या तुम अभी फ्री हो?
मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, क्या अभी मैं वो बात कर सकती हूँ? लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बैठो ना, मैं अभी फ्री ही हूँ। वैसे किस बारे में बात करनी है तुम्हें? रोशनी ने कहा, एक्चुअली बात ये है कि मेरी मम्मा जिस स्कूल में मैनेजर हैं, वहाँ एक पियानो टीचर की ज़रूरत है। जब मम्मा ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे तुम्हारा ही ध्यान आया। तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्यों ना तुम ही ये ऑफ़र ले लो। लावण्या ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन मैं उस जगह पहले भी काम कर चुकी हूँ और वहाँ काम करने की यही कंडीशन होती है कि हम किसी और जगह जॉब ना कर रहे हों। पर मैं तो ऑलरेडी इस होटल में काम कर रही हूँ, अगर किसी को इस बारे में पता लग गया तो? रोशनी ने आराम से कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर कुछ होता है तो मम्मा सब संभाल लेंगी, पर चॉइस तुम्हारी ही है। अगर तुम ये जॉब करना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो, मैं आज ही मम्मा से बात कर लूँगी। लावण्या ने कुछ देर सोचा और मन ही मन कहा, शुभम मेरे पास करने को कुछ नहीं होता, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है और प्रोफेशन भी अच्छा है। ये सोचकर लावण्या ने रोशनी से कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ। रोशनी ने उछलते हुए कहा, ग्रेट, मैं अभी मम्मा को कॉल करके ये बात बताती हूँ। ये कहकर रोशनी अपनी जगह से उठकर चली गई और लावण्या मन ही मन खुशी से उछलने लगी। रात को करीब 9 बजे लावण्य होटल से बाहर निकली। उसी वक्त आकाश भी वहां पहुंचा। लावण्य सीधे आकाश की ओर बढ़ गई और आकाश लावण्य में कहीं खो सा गया। वो बिना पल के झपकाए लावण्य को देखने लगा। लावण्य ने कार में बैठने के बजाय बाहर से ही पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आकाश ने कहा, सोच रहा हूँ कि तुम्हें प्रपोज कर दूँ। कुछ साल बाद जब सब ठीक हो जाएगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लावण्य ने हैरानी से आकाश की ओर देखा और पूछा, क्या? लावण्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो रखी थी। वहीं आकाश अपनी कही बातों के लिए मन ही मन खुद को कोस रहा था। बात को संभालने के लिए आकाश ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आओ अंदर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। कुछ देर की शांति के बाद आकाश ने लावण्य से सवाल किया, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद क्या करोगी तुम? लावण्य ने सोचते हुए कहा, एक बार पापा जेल से बाहर आ जाए तो मैं ये शहर छोड़ दूंगी। हम लोग किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आकाश ने पूछा, और शादी? लावण्य ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, उसका कोई प्लान नहीं है, एक बार का धोखा काफ़ी है मेरे लिए। आकाश ने मन ही मन कहा, डोंट वरी, तब तक मैं किसी न किसी तरह तुम्हें अपने प्यार के एहसास करा ही दूंगा। तब तक शिवांश भैया भी मेरे रास्ते से हट ही जाएंगे। ये सोचकर आकाश ने लावण्य से कहा, तुम चिंता मत करो, अंकल को मासूम साबित करवाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं पापा से भी बात करूंगा कि वो इस केस में पूरी जी जान लगा दें। लावण्य ने प्यार से कहा, थैंक्स आकाश, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आकाश ने ब्लश करते हुए कहा, ये सब कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो लावण्य? थैंक यू वगैरह की ज़रूरत नहीं है मुझे। लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें? आकाश ने आंख मारते हुए कहा, फिर कभी बताऊंगा। ये कहकर आकाश ने गाड़ी रोक दी क्योंकि लावण्य का घर आ चुका था। लावण्य को आकाश की बातें बड़ी अटपटी सी लग रही थी, लेकिन उसने आकाश से कोई सवाल नहीं किया क्योंकि अभी लावण्य को आकाश की ज़रूरत थी और वो आकाश को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। लावण्य चुपचाप गाड़ी से बाहर उतर गई और एक स्माइल के साथ बोली, गुड नाइट आकाश, टेक केयर। आकाश ने भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, गुड नाइट लावण्य। ये कहकर आकाश वहां से चला गया। लावण्य ने एक गहरी सांस ली और अपने घर की ओर बढ़ गई। आज अपने घर के अंदर आते वक्त लावण्य को एक अजीब सी फीलिंग आई, मानो कोई वहां घुस गया हो। लावण्य ने सोचा कि शायद निधि लौट आई है तो उसने आवाज़ लगाई, माँ, माँ, क्या आप वापस आ गई हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लावण्य ने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की लेकिन लाइट्स ऑन ही नहीं हुई। लावण्य को एक फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी किसी ने लावण्य को पीछे से पकड़ लिया और एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए।
ये महसूस होती ही लावण्य की आंखें हैरानी से फैल गई और वो डर से कांप उठी। लावण्य बुरी तरह से छटपटाने लगी, लेकिन वो आदमी लावण्य को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लावण्य की आंखें भीग चुकी थी और वो डर के मारे कांप रही थी, पर ये हार मानने का वक्त नहीं था। लावण्य को किसी भी तरह खुद को छुड़ाना था, इसलिए वो अपने हाथ पांव चलाकर किसी तरह खुद को उस अजनबी की बाहों से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। तभी उस आदमी ने झटके से लावण्य को घुमाया और उसके होठों पर अपनी होठ रख दिए। वो लावण्य को किस करने लगा। लावण्य ने जब महसूस किया कि उस आदमी का परफ्यूम काफ़ी जाना पहचाना सा है, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहित है। लावण्य ने बहुत जोर से रोहित के लिप्स को बाइट किया कि शायद वहां से खून आ गया। ऐसा होते ही रोहित की पकड़ से लावण्य आजाद हो गई। मौका देखते ही लावण्य ने रोहित को एक चाटा मारा और कहा, आर यू क्रेजी रोहित, इतनी घटिया हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे सगाई हुई है तुम्हारी, उसके बावजूद तुम किसी चोर की तरह मेरे घर में घुसकर ऐसी हरकतें कर रहे हो, छी। उसी वक्त हॉल की लाइट्स ऑन हो गई। शायद लाइट्स जा रखी थी और इस बात का फायदा रोहित ने उठा लिया था। लावण्य एक दीवार के सहारे टिक कर खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगी। वहीं रोहित लावण्य को घूरते हुए अपना गाल सहला रहा था। उसने कहा, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो। तुम बहुत ही सेल्फिश और गिरी हुई लड़की हो, जो अब हमेशा एक नए मर्द के साथ नजर आती है। पहले शिवांश और अब आकाश। जब उन दोनों के साथ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे साथ इतने नखरे क्यों। लावण्य ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। हाँ, हूँ मैं बेशरम और कैरेक्टर लेस भी, और अब मैं तुम्हें हमेशा नए नए लड़कों के साथ ही मिलूंगी। रोहित ने दांत पीसते हुए कहा, डोंट यू डेयर लावण्या। लावण्या ने एक चैलेंजिंग टोन में कहा, वाई नॉट। मुझे इस पॉइंट तक तुमने ही पहुंचाया है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, लेकिन तुम्हें ही सब खराब करना था। अरे तुमने चीट किया तो किया, पर अब कम से कम मुझे अकेला तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, तुम्हें अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ना। रोहित ने घूर कर लावण्य को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये शहर छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक बंगला खरीद दूंगा और तुम्हारे पापा को भी आज़ाद कर दूंगा। बस तुम मेरी बन जाओ। ये सुनकर लावण्य नफरत और गुस्से से कांप उठी। उसने अपनी पूरी ताकत से रोहित को एक थप्पड़ मारा और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम इस कदर गिर जाओगे। लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये घटियापा कभी नहीं करूंगी। अब तुम मेरे घर से निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पर रोहित तो गुस्से में बौखला गया था। न सिर्फ लावण्य ने एक बार फिर उसका ऑफर रिजेक्ट किया, बल्कि उस पर हाथ उठाया और उसे बेइज्जत भी किया। इसी वजह से रोहित गुस्से से भर उठा और उसने लावण्य का गला पकड़ लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे प्रो प्रोवोक करना बंद कर दो लावण्य, वरना बहुत पछताओगी। अभी तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, पर अगर जल्दी ही तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मजबूरन मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। रोहित ये कह ही रहा था कि तभी किसी ने एक डंडे से उस पर वार किया। इससे रोहित और लावण्य दोनों ही चौंक गए। रोहित ने तुरंत लावण्य को छोड़ा और पीछे मुड़कर देखा तो निधि थी। निधि ने रोहित को बुरी तरह से डंडे से पीटा और उसे घर से बाहर फेंक दिया। उसने नफरत भरी निगाहों से रोहित को देखा और कहा, हमारी सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम लोग अपनी बेटियों की इज्जत करते हैं। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मैं लावण्य को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी। मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है। रोहित ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, डोंट वरी आंटी, एक दिन आप खुद अपनी बेटी को बचाएंगी, बेचोगी, और खरीदार सिर्फ मैं होऊंगा। ये कहकर रोहित वहां से चला गया और निधि ने दरवाजा बंद कर दिया। लावण्य ने पूछा, आप कब आई। निधि ने जवाब दिया, मैं तो शाम को ही आ गई थी, थकी हुई थी इसलिए सो गई थी। लेकिन जब मैंने कुछ आवाज़ें सुनी तो उठकर बाहर आ गई। रोहित को यहाँ देखकर मैं चौंक गई, लेकिन जब उसने तुम्हारा गला पकड़ा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उसे पीट दिया। लावण्य ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया, वो इसी लायक है। मेरा आज का पूरा दिन रोहित के कारण खराब ही गया। निधि ने पूछा, इस बारे में मुझसे कुछ शेयर करना चाहोगी। लावण्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर पहले मैं फ्रेश हो जाना चाहती हूँ। उस रोहित ने मुझे टच किया और इस वजह से मुझे घिन आ रही है। निधि ने सहमति जताते हुए कहा, तुम नहा जाओ,
जब तक मैं डिनर बना लेती हूँ तब तक तुम नहाओ। निधि की बात मानकर लावण्य अपने कमरे में चली गई। कपड़े लेने के बाद वॉशरूम में जाकर लावण्य ने सबसे पहले अपने होठों को घिसा, क्योंकि वहाँ रोहित ने किस किया था। अनजाने में ही लावण्य शिवांश और उसकी किस को याद करने लगी। शिवांश काफ़ी प्यार से और पैशन के साथ लावण्य को किस करता था और लावण्य हमेशा उस किस को एंजॉय करती थी। वहीं रोहित ने आज ज़बरदस्ती लावण्य को किस किया था। पहले की बात अलग थी, क्योंकि तब रोहित लावण्य का बॉयफ्रेंड था, लेकिन आज की किस के बाद लावण्य को रोहित से बस घिन आ रही थी। उसने अपने होठों को स्क्रब करते हुए कहा, ही किस्ड मी। रोहित ने मुझे किस किया। छी, ये सोचकर भी मुझे उल्टी आ रही है। पता नहीं इतने घटिया आदमी से मैंने इतने साल तक प्यार कैसे कर लिया। सच में मुझे इंसान को परखने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। बस किसी दिन इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। काफ़ी देर तक खुद को कोसने के बाद लावण्य बाथरूम से बाहर आई और थोड़े गर्म कपड़े पहनने के बाद किचन में चली गई, जहाँ निधि खाना तैयार कर रही थी। लावण्य को देखकर निधि ने कहा, आज मैं तुम्हारे पापा से मिलने गई थी। लावण्य ने पूछा, कैसे हैं पापा? क्या कहा पापा ने? निधि ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि तुम उनसे मिलने जाओ। वो नहीं चाहते कि तुम उन्हें जेल में देखो और शर्मिंदा महसूस करो। लावण्य ने पूछा, लेकिन मैं शर्मिंदा महसूस क्यों करूँगी? पापा ने कोई गलती थोड़ी की है, उन्हें तो रोहित ने फंसाया है। क्या पापा ने आपको अपने फेस के बारे में कुछ बताया? केस के बारे में कुछ बताया? निधि ने राजेश की बात को याद करते हुए कहा, हाँ, वो कह रहे थे कि रोहित काफ़ी समय से इस चीज़ को प्लान करके चल रहा था। रोहित ने ही तुम्हारे पापा से कहकर कंपनी के कुछ सीक्रेट्स आउट करवाए थे और तुम्हारे पापा ने उसकी बात मानकर वैसा कर भी दिया, लेकिन उन्हें थोड़ी पता था कि रोहित ही अपने सीक्रेट्स अपने दुश्मनों को बेच रहा है, वो भी जानबूझकर। लावण्य ने कुछ देर निधि को कन्फ्यूजन में देखा और फिर पूरी बात समझ में आते ही कहा, ओ माय गॉड, इसका मतलब उसने धोखे से पापा के ही हाथों ये क्राइम करवाया और फिर उन्हें जेल भिजवा दिया। इसका मतलब रोहित को पहले से पता था कि ये सिचुएशन आएगी जब मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी, इसलिए वो पहले से ही जाल बिछाकर बैठा हुआ था। निधि ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लगता तो यही है। अब हम क्या करेंगे? लावण्य ने जवाब दिया, मैं आज मिस्टर रॉय से मिलने गई थी। उन्होंने कहा है कि वो सज़ा कम करवा सकते हैं, इसलिए अभी के लिए मिस्टर रॉय ही हमारा एक सहारा है। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो हम देख लेंगे। आप ज़्यादा मत सोचो। लावण्य की बात सुनकर निधि ने गहरी सांस ली। वो लावण्य की बात से पूरी तरह सहमत थी। अभी के लिए मिस्टर रॉय ही उनकी इकलौती उम्मीद थे और उनकी बात मानने के अलावा लावण्य और निधि के पास कोई रास्ता भी नहीं था। जल्दी ही एक हफ्ता बीत गया। लावण्य को रोहित की ओर से कोई कॉल या मैसेज नहीं मिला था, जिस वजह से वो काफ़ी खुश थी। लेकिन रोहित चुप नहीं बैठा था, वो कुछ प्लान कर रहा था और आज उसने लावण्य को झटका दे ही दिया था। लावण्य के हाथ में एक नोटिस था जिसे वो पढ़ रही थी। अचानक लावण्य ने उस नोटिस को टेबल पर पटका और कहा, क्या बकवास है ये नहीं हो सकता। निधि ने पूछा, क्या हुआ? लावण्य ने जवाब दिया, कोर्ट से नोटिस मिला है। उन्होंने हमें ये घर खाली करने का ऑर्डर दिया है और बाकी की प्रॉपर्टी पर भी अपना कब्जा कर लिया है। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। लावण्य की बात सुनकर निधि हैरान हो गई। वो शौक के कारण अपनी जगह पर जम सी गई। वहीं लावण्य का चेहरा ऐसा हो गया मानो वो अभी रो पड़ेगी। उसी वक्त लावण्य को रोहित का मैसेज भी आया, जिसमें लिखा था, उम्मीद है कि तुम्हें नोटिस मिल चुका होगा। उसे पढ़कर तुम ये भी समझ गई होगी कि ये सब मेरा किया धरा है। तो हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ही ये सब किया है। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना मैं इससे भी ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। लावण्य ने वो मैसेज निधि को दिखाया तो निधि ने कहा, हम इतनी आसानी से रोहित के आगे नहीं झुकेंगे। अभी हमने सब कुछ नहीं खोया है और अगर सब कुछ खो भी देते हैं तो भी हम हार नहीं मानेंगे। रोहित चाहे जो कर ले, मगर उसके आगे हम नहीं झुकेंगे। लावण्य ने पूछा, तो अब क्या करें? रहने का इंतजाम कैसे होगा और फिर सरवाइव कैसे करेंगे हम? निधि ने जवाब दिया, मेरे पास एक अपार्टमेंट है जहाँ मैं शादी से पहले रहती थी। इस घर के मुकाबले तो वो जगह काफ़ी छोटी है, लेकिन काम चलाने लायक ठीक है। हम वहाँ रह सकते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी कुछ सेविंग्स होगी होगी
ही और तुम जॉब कर ही रही हो। मेरे पास भी कुछ सेविंग्स है जिससे तुम मिस्टर रॉय को उनकी फीस दे देना। लावण्या ने निधि को हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच माँ, यू आर एन एंजल। निधि ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हम एक परिवार हैं लावण्या, ये सब तो मेरा फर्ज है। तुम्हारे पापा की गैर मौजूदगी में तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ही जिम्मेदारी है। बस उसी वक्त लावण्या सारा सामान लेकर निधि के साथ उसके पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। हालांकि यह जगह छोटी थी और उनके पुराने घर के सामने कुछ भी नहीं था, पर मुसीबत के इस समय में गुजारा करने के लिए इतना भी काफ़ी था। शिफ्ट हो जाने के बाद लावण्या ने खुद से कहा, अच्छा हुआ कि रोशनी की बात मानकर मैंने स्कूल में जॉब ले ली, वरना इस वक्त मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ जाती। पर अभी भी लावण्या को पैसों की ज़रूरत थी। वो अच्छे से जानती थी कि इस केस में ज़्यादा पैसा लगने वाला था और रोहित की बदौलत राजेश का अकाउंट फ्रीज हो चुका था, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे बचा कर रखे गए थे। इसलिए लावण्या को एक और जॉब की ज़रूरत थी। जब ये बात लावण्या ने रिति को बताई तो रिति ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, पहले ही दो दो काम तुम एक साथ कर रही हो, ज़्यादा स्ट्रेस लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। लावण्या ने मुंह लटकाते हुए कहा, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है रिति, अगर मुझे पहले से थोड़ा भी कुछ पता होता तो मैं सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स बेचकर अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा लेती। लेकिन रोहित ज़्यादा तेज निकला, अब काम करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रिति ने सहमति जताते हुए कहा, आई नो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, तुम बीमार पड़ सकती हो। वैसे भी तुम आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और फिर अगर दिन रात काम करोगी तो पागल ही हो जाओगी। लावण्या ने पूछा, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, क्या इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है मेरे पास? रिति ने दांत पीसते हुए कहा, इस रोहित की तो अब क्या ही कहूँ मैं। मुझे रोहित पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर अभी वो मुझे दिख जाए तो मैं उसका गला दबा दूँ। रिति के इस कमेंट पर लावण्या ने कुछ नहीं कहा। रोहित को कोसने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन अब लावण्या इन सब चीज़ों से थक चुकी थी। उसे रोहित के बारे में बात ही नहीं करनी थी, इसलिए चुप रहना ही एक बेटर ऑप्शन था। रिति ने अपने बैग से कार्ड निकाला और उसे एक टेबल पर रखते हुए लावण्या से कहा, इसमें कुछ पैसे हैं, तब तक तुम इससे काम चलाओ, अगर और ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लावण्या ने तुरंत कहा, मैं ये नहीं ले सकती रिति, ये तुम्हारे पैसे हैं, इसे वापस रखो। रिति ने आराम से कहा, अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत है लावण्या, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त से मदद लेने में झिझक नहीं होनी चाहिए। तुम इसे उधार समझकर ले लो और जब सब ठीक हो जाए तो लौटा देना। पर लावण्या उन पैसों को लेने में झिझक रही थी। बड़ी मुश्किल से रिति ने लावण्या को मनाया और अपना क्रेडिट कार्ड लावण्या के बैग में रख दिया। लावण्या ने इमोशनल होते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। तुम देखना, जैसे ही सब ठीक होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही उधार चुकाऊंगी। रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। खैर अभी मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो वरना तुम्हारे बॉस से शिकायत कर दूंगी। लावण्या ने नकली डर के साथ कहा, यस मैम, और फिर लावण्या हंसने लगी। रिति ने उसे हाँ किया और चली गई। लावण्या भी मुस्कुराते हुए वापस होटल के अंदर चली गई, जहाँ महफिल सज रही थी। होटल के अंदर के अच्छे माहौल को देखकर लावण्या बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर लावण्या घबराई हुई थी। उसके मन में एक ही सवाल था जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था, क्या रोहित इतना सब करके चुप बैठ गया था या उसे अभी और तबाही करनी थी? तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।